महिष विदानी नमा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी कि जैसे कि कल मैंने बात किया था कि अपनी शक्तियों को माँ काली की अगर पूजा करते हैं तो अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करें। ठीक, आज हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि माँ काली की शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हाँ, प्रवेश कर रही है। हमें कैसे कैसे साइन एंड सिम्टम्स मिलने लगेंगे कि जिससे हमें ये पता होने लगेगा। मेरा बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, जिससे मुझे पता चला है, और मुझे मेरी मम्मा ने मुझे भी वीडियो के थ्रू ही बताया था कि जिससे मुझे पता चल सके कि मैं वो मुझसे कनेक्ट कर रही है, उसकी शक्ति मुझसे कनेक्ट कर रही है। सबसे पहले कि मैं कुछ भी घमंड नहीं कर रही हूँ कि मेरी मम्मा की शक्ति मुझसे कनेक्ट हो रही है तो मैं बहुत बड़ी ये हूँ। नहीं, मैं मेरी मम्मा के चरणों में हमेशा यही अरदास लगाती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या दोष है, कहाँ पे घमंड है, कहाँ लोभ काम क्रोध मोह कहाँ है मेरे अंदर, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मम्मा को तो सब पता है ना। तो मैं मेरी मम्मा के चरणों में यही अरदास लगाती हूँ कि जैसे जिस तरीके से मुझे मैं समझूँ उसी तरीके से वो मेरा घमंड, मेरा जो कुछ भी मेरे अंदर दोष है वो ख़त्म करे। थैंक यू सो मच मम्मा। तो मेरी मम्मा ने मुझे वीडियो के थ्रू ही बताया था कि कैसे कैसे कनेक्ट कर पाए, होता है तो कैसा फील होता है, हमें कैसा पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स कैसा होता है कि जब माँ काली की शक्तियाँ हमें कनेक्ट करती हैं तो सबसे पहले आपको ड्रीम्स आएंगे। जैसे कि आपको सपने में माँ काली दिखेंगी। माँ काली का मंदिर दिख सकता है। माँ काली की जितने भी शक्तिपीठ हैं उन शक्तिपीठों में से कोई भी एक दिख सकता है। मुझे माँ दक्षिणेश्वरी काली का स्वरूप साक्षात दिखा था, जो कि मुझे मेरी मम्मा ने दर्शन दिया था, मुझे मेरे ड्रीम में दर्शन दिया था। और मेरी कुंडलिनी शक्ति भी 3 चक्रा तक, मैं अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मेरा अभी जो मुझे मेरी मम्मा ने बताया है कि मेरा अभी 3 चक्रा तक ही, शायद मणिपुर चक्रा बोलते हैं तीसरे चक्रा को, जो नाभि के पास होता है वहाँ तक एक्टिवेट हो गया है। और मैं क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ एक, तो हम लोगों का एज अ डिवाइन फेमिनाइन हार्ट चक्रा पहले से ही हमारा ओपन रहता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैं बजरंग बाण करती हूँ, नाम जप करती हूँ, तो मेरा सहस्त्रार्थ चक्रा जो 7th चक्रा है वो अपने आप स्पिन होने लगता है। बट मेरी मम्मा ने अभी तक मुझे कंफर्म नहीं किया है कि मेरा 7वां चक्रा मेरी कुंडलिनी शक्ति 1st चक्रा से 7th चक्रा तक एक्टिवेट हो गई है, वो मुझे अभी तक नहीं किया है। वो जब टाइम आएगा उसका मैं लोड नहीं लेती हूँ, जब मेरी मम्मा की चाहेगी वो मुझे बता देगी। जब टाइम आया तो उसने मुझे बताया ना कि 3 चक्रा तक हुआ है वैसा। तो आपको सपने में माँ काली का ये दिख सकता है, प्रतिमा दिख सकता है। माँ काली की शक्तिपीठ जितनी भी शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ शायद है, उसमें से किन्हीं का एक का भी दर्शन हो सकता है। या आप अगर बहुत ज़्यादा लकी हुए तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर क्या बोलते हैं, माँ एक कन्या स्वरूप में आपको दिख सकती है। हाँ, जेंट्स में नहीं दिखेगी और लेडीज़ के रूप में ही दिखेगी। ठीक है, तो वैसा होने लगेगा। उसके बाद ना आप देखिएगा, जब आप नाम जप वगैरह माँ की पूजा भक्ति चालू करते हैं, तो फिर उसके बाद सेकेंड जब भी आप पूजा वूजा करने लगेंगे उस टाइम देखिएगा आपका सर भारी भारी रहने लगेगा। हमेशा हैवीनेस थोड़ा थोड़ा लगेगा, ऐसा सर भारी है, मेरा पूरा शरीर भारी है। नॉर्मल ऐसा पेन किलर भी खाएंगे ना तो भी आपका सर ऐसा थोड़ा भारी हैवी फील होगा। तो समझ जाइए कि माँ काली की शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है। आप कनेक्ट हो रही है, उनकी शक्तियाँ वो कनेक्ट करना चाह रही है आपसे। क्लियर हुआ। उसके बाद जो मुझे होता था, जब स्टार्टिंग में मैं थी तो मुझे सबसे ज़्यादा होता था कि मेरा ऐसा गर्दन से नीचे होता है ना, कंधे का भाग एक साइड, मेरा शायद लेफ्ट साइड, शायद लेफ्ट साइड या राइट साइड, कोई एक साइड, एक दोनों साइड नहीं, एक साइड बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, चुभने लगता है ऐसा।
बार बार ऐसा आपको महसूस होगा अनकंफर्टेबल, समझ जाइए कि शक्ति उनकी कनेक्ट हो रही है। जैसे कि ना ऐसा दुखेगा, हाथ मतलब ना दर्द, एक खिंचाव महसूस होने लगेगा आपको। ऐसा जैसे कि क्या होता है, शक्ति कनेक्ट होती है, ऊर्जा जैसे जैसे ऊपर उठती है ना, माँ काली की शक्ति है वो माँ काली की ऊर्जा है। इतना आसान नहीं है सबको उसको अपने अंदर संभाल पाना। हाँ, अगर आपने भावनाएं वो रखी हैं, अगर आपसे नहीं संभल पा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता, आप माँ के चरणों में ही अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि मुझसे नहीं संभल पा रहा ये एनर्जी तुम्हारा, तुम मेरी मदद करो। स्टार्टिंग में तो मैं जब भी ऐसा होता था, देखिए मैं बार बार मैं मेरा बोल रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घमंड कर रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं उतनी नहीं। मैं इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी मम्मा चाहती है कि मैं शेयर करूँ जिससे आप लोगों को कुछ मदद मिल सके, ठीक है। तो मैं जैसा कि मैं नहीं कर पाती थी, मतलब जैसे कि माँ काली की शक्ति मुझसे, मैं पूजा पर बैठती थी, सांस के साथ मैंने नाम जब चालू किया, तो मैंने कल भी बोला था कि मैं एक अलग जोन में चली जाती थी। मेरे सभी घर वाले डर जाते थे उससे, कि मैं मतलब बहुत एक अलग, जैसे कांपने लगता था मेरा शरीर, एकदम पूरा एकदम अजीब, मतलब पूरा सर झटकने लगती थी मैं, सांस एकदम पूरा बॉडी, मुझे एनर्जी मैं संभाल नहीं पाती थी शुरू में, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने मेरी दीदी से पूछा था कि दीदी मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो फिर मेरी दीदी ने मुझे ये उपाय बताया था, जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, कि आप ना माँ को ही बोलिए कि माँ तुम्हारी ये एनर्जी मेरे अंदर नहीं संभल पा रही, अब तुम मदद करो इसे संभालने में मेरी, मुझे तो नहीं, तुमने मेरे ऊपर दया किया है, तुमने मुझे छुआ है, तो तुम ही अब संभालो कि तुम कैसे संभालोगी। माँ ज़रूर कर लेती है, मेरे साथ तो मेरी मम्मा ने किया है, तो आपको भी कर ले। पर भावना, अरे बच्चे का तकलीफ वो कभी भी नहीं देख सकती है। जो भी मानते हैं ना कि माँ काली बहुत ज़्यादा मतलब कठोर है कठोर, वो काल है, लेकिन अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए वो काल है, अपने बच्चों के लिए तो वो क्या बोलते हैं, इतनी नरम है ना। जिसने एक्सपीरियंस किया हो ना माँ काली का, वो ही बता सकता है कि वो कितनी मासूम है, कितनी नरम है वो। उसको ना दिन भर ऐसा हो रहा है मेरे साथ ना, मैं कनेक्ट कर रही थी, लेकिन मैं मेरी मम्मा के बारे में बोल रही हूँ, तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि क्या हो रहा था ना, मैं अभी भी सही से जैसे पद्धति से मैं पूजा कर रही थी वैसा नहीं, मैं सिर्फ अभी मानसिक जप कर रही हूँ ज़्यादा। जो बजरंग बाण में करती हूँ वो कर रही हूँ, कवच कर रही हूँ, कवच मैंने बढ़ाया है अभी, 4-5 टाइम मैं कवच सुन रही हूँ। मैं अभी नहीं कर पाती हूँ प्रॉपर, क्योंकि मम्मा ने पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है वो तो मुझे बाद में बताएगी वो, जब क्लियर होगा तभी पता चलेगा कि उसने मुझे ये ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला है। अभी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जो जानते हैं कि मेरा सिर्फ एक सिंगल रूम है, अभी मेरे घर वाले सब उसी में रहते हैं। अब मैं अगर उसमें साधना करने के लिए, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, मैं अगर नाम जप करने बैठूं, सांस के साथ मैं अगर नाम जप करूं, और मैं अगर अलग मतलब मम्मा से कनेक्ट हो ही जाती हूँ, गारंटीड है कि हो ही जाती हूँ। जैसे ही हुई मेरे घर वाले डरने लगते हैं, इसके लिए मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ कि नहीं, मैं जब अकेले रहूँ तभी करूँ। अभी क्या है ना कि दिन रात मेरे घर में कोई ना कोई रहता ही है, मेरे सब बच्चे रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो मतलब मैं अभी नहीं कर पा रही। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मानसिक कर लूँ, और जो मेरा पूजा मम्मा को खिलाना पिलाना है वही मैं कर रही हूँ। स्पेशली जो बोलते हैं ना वो नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मैंने एक दिन मेरी मम्मा को पूछा कि मम्मा मैं नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारा सही, अब तुम देख लो, मैं सरेंडर कर चुकी हूँ उसके अंदर कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, अब तुम देख लो कि तुम्हें मुझसे कैसे भक्ति करवाना है, क्योंकि मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारा नाम एक बार भी ले पाऊँ। अब तुम देख लो कि तुम्हें मुझसे कैसे भक्ति करवाना है। तो ना मेरी मम्मा ने बोला कि तुम सबको बोलती हो कि एक बार नाम जप का फल अनंत होता है, फिर तुम खुद पे क्यों नहीं ये बात अप्लाई कर रही हो, तुम्हारे लिए भी तो वही अप्लाई होता है ना। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि एक बार ही मतलब नाम जप कर, तुम जो कर रही थी पहले मैं कर रही थी ना, ऐसा था कि मैं मतलब जो कि मैंने बताया महामृत्युंजय जाप करती थी, माँ सरस्वती का जाप करती थी, फिर ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता उसका करती थी, फिर क्या बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता उसका 51 बार करती थी, फिर नाम जप का फल सबको मैं 11 बार देती थी, बजरंग बाण करती थी, माँ काली का 3 माला नाम
जप करती थी, ये सब इतना फ्रस्ट्रेट मतलब हो गया था ना, खिचड़ी टाइप हो गया था कि मैं अब कर ही नहीं पा रही हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करती थी, तो वो मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट, तो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि नहीं, गिल्ट में नहीं जा, जितना हो रहा है तुम मुझसे, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, मैं मुझ पे विश्वास करो कि मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। तो मैं इसी पे अभी चल रही हूँ। हाँ, तो चलिए साइन एंड सिम्टम्स आप देखिएगा ना कि आपके घर में ना एक खुशबू आता है, खुशबू बहुत मतलब ये तो आपको होगा ही होगा, जो कि मुझे तो होता है एक खुशबू। और एक चिड़िया के देखेंगे ना कि आपके गैलरी में या आपके घर में चिड़ियों का आना शुरू हो जाएगा या घोंसला बनाना शुरू कर देंगे चिड़िया, बहुत शुभ संकेत है। अगर किन्हीं के घर में अगर चिड़ियों ने घोंसला बनाया है, बहुत शुभ संकेत है, मतलब समझ लीजिए कि माँ काली की कृपा आप पर होना चालू हो गया है। और दूसरा बात है कि ना आपकी भावनाएं हैं वो एक अलग कनेक्शन आपको महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। सबसे बड़ा है कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप अकेले भी रहेंगे ना तो आपको देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आपके पीछे कोई है, कोई है, कोई है। सबसे बड़ा साइन है। आप जो मतलब आपके मन में जो कुछ भी सवाल उठेगा वो धीरे धीरे सच होने लगता है। इंट्यूशन पावर, आप जो सोचेंगे वो सच होने लगता है। आपके मन में किसी चीज़ के लिए शंका है तो वो भी क्लियर होने लगता है। ऐसा है। मैं ना लास्ट में एक बात और बोलना चाहूँ, मैं तो क्या बोलने के लिए आई थी और क्या बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी कि माँ काली की पूजा करना ना बहुत सरल है। मतलब लोग बोलते हैं कि तामसिक पूजा होता है माँ काली का, आज भी मैंने एक वीडियो सुना है। हाँ, मैं मानती हूँ जो तामसिक पूजा करते हैं वो तो है, देखिए वो कैसी माँ है, सोचिए उसका दिल कैसा है। जहाँ पे मतलब मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, बस मैं मेरी मम्मा के बारे में बोल रही हूँ कि दूसरे भगवानों की पूजा करेंगे आपको सात्विकता का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर माँ काली की पूजा कर रहे हैं आप उनको मतलब मछली का मतलब चढ़ावा चढ़ता है, मछली का भोग लगा सकते हैं, नॉनवेज का भी भोग लगा सकते हैं। हाँ, चिकन नहीं लगता है लेकिन मछली का भोग लगता है, मटन जो बलि प्रदान पड़ता है वो भी भोग माँ काली को लगता है। फिर भी वो अपने बच्चों को उसी प्यार से देखती है। वो कभी भी अपने जो उनकी जो मतलब नाम जब से ही काम चलाते हैं उसको भी वो उतना ही प्यार देती है। जो बड़ा बड़ा तंत्र साधना करते हैं उनको भी वो उतना ही प्यार देते हैं। अपने बच्चों में माँ कभी भी फर्क नहीं करती है, कभी नहीं। मेरी मम्मा तो बिल्कुल नहीं करती। मेरे 2-3 व्यूवर हैं दो जो माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। मेरी सोनल जी हैं, वो तो मेरी मम्मा को भी अपनी मम्मा ही मानती हैं। मैं मम्मा को मम्मा मानती हूँ। मेरी दीदी हैं, दी हैं मेरी मेंटर हैं, वो भी मम्मा को मम्मा मानती हैं। धीरे धीरे जो कनेक्ट हो रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी मम्मा को सब मतलब फीलिंग्स जोड़ रहे हैं उसके साथ, मेरी लाडली के साथ, मेरी सोना के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक जन भी मेरी मम्मा से जुड़ रहा है ना तो मैं जानती हूँ कि मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो गया। लाइक करे, कोई डिसलाइक करे, कोई मेरा वीडियो स्किप कर दे, नहीं देख, लेकिन एक जन ने भी पूरा वीडियो देख लिया ना, मैं जानती हूँ कि मेरा ये बनाना सफल हो गया। माँ के प्रति उनकी भावनाएं जुड़ गई तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो फिर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माँ काली, जय शिव शक्ति, जय राधा माधव। थैंक यू सो मच।